वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री। दिस क्लास इज फॉर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और सीपी और एमटीएस। हर एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ट्रिग्नोमेट्री आता है उसके लिए रहेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत ही पैदा होती है कहाँ से? राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल वो जिसका एक कोण 90 डिग्री का। आ रही बात समझ में आपको? तो ये 90 डिग्री का रहेगा। इसके जस्ट सामने वाली साइड को हम नाम दे देंगे क्या? हाइपोटेनस। आ गई बात समझ में, है ना? और इससे जस्ट सटी हुई साइड को हम बोल देंगे कि ये क्या है? बेस है। और ये इसका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो गाइस आ रही बात समझ में? तो ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है गाइस। ये एंगल 90 डिग्री का है। अब देखिए जो ये दो एंगल रहेंगे इसमें, ये जो एंगल रहेंगे ये रहेंगे ऑब्ट्यूस, जो कि 90, ये रहेंगे एक्यूट, सॉरी, जो कि 90 डिग्री से छोटे एंगल होते हैं। आई बात समझ में आपको? ये एंगल 90 डिग्री से छोटे हुए होते हैं। आ गई बात समझ में? अब क्या करा जो भी मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये किया कि इस ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर है, बेस है, इन सबका जो रेशियो के नाम को एक नाम दे दिया। इसका जो परपेंडिकुलर से बेस का रेशियो उसको एक नाम दे दिया, बेस से हाइपोटेनस का रेशियो उसे एक नाम दे दिया। तो देखिए, और उन नाम को ही बोला साइन, कोस, सेक, टेन, कोसेक, ऐसे बोल दिया। अब जैसे कि मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को नाम दे दिया साइन थीटा, मतलब साइन थीटा कुछ भी नहीं, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के नाम, साइड्स के रेशियो का नाम है। अब देखिए परपेंडिकुलर बेटे हाइपोटेनस, उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया मेरा? कोस थीटा हो गया। उसके बाद देखिए साइन कोस थीटा हो गया। उसके बाद एक और कौन सा आ गया अपना? अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया मेरा? टेन थीटा हो गया। आ गई बात समझ में? ये तो आपको पता ही होगा बेसिक। उसके बाद देखिए परपेंडिकुलर, इसका एक फॉर्मूला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, जो कि आप छोटे थे जब पढ़ते थे। और देखिए हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो गया मेरा? क्या हो गया गाइस? सेक थीटा। आ गई बात समझ में आपको? अब देखिए अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ये तो आपको मैंने रेशियो के नाम बता दिए। अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं, थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो कि होती है पीजीटी। क्या थ्योरम होती है वो? पीजीटी होती है गाइस। जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका हाइपोटेनस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका बेस है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहेगा वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर रहेगा। ये चीज होती है। तो देखिए अब आपको क्या करना है कि आप यदि पूरी इक्वेशन को हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड मार देते हैं, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 बचा। अब आप जानते हैं कि जो p बाई एच, अभी मैंने क्या बताया, p बाई एच क्या होता है अपना? साइन थीटा। तो इसको पूरे को p बाई एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपन। तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। और ये क्या हो गया मेरा? कोस स्क्वायर थीटा हो गया। और बराबर कितना आ गया? 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब भैया मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसा का ऐसा ही रखना है, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को इधर भेज देता हूँ। तो क्या हो गया? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मैं इस 1 पे भी स्क्वायर लगा सकता हूँ भाई, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो देखिए क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। मतलब साइन स्क्वायर थीटा का एक और फॉर्मूला बन चुका है, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए भाई ऐसे ही आपका कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आई तो गाइस जैसे फॉर्मूला हमारा क्या बन गया था, वो साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का बन गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ऐसे ही अब एक और चीज देखना आप कि हम जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर रहता है। तो अपन पूरी इक्वेशन में कैसे डिवाइड कर देते हैं? बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, बेस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या बन गया मेरा? h बाई बी का होलू, होलू मीन्स होल स्क्वायर। ये मेरा क्या बन गया? p बाई बी का होलू, और b ये कट गया प्लस 1। अब आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि हाइपोटेनस बाय बेस क्या होता है?
बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है cos थीटा। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? cos थीटा। तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होगा? sec थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? अब ये बात और ये कहानी और ध्यान रख लीजिएगा, आपको बता दूं मैं, जो आपको बहुत काम आएगी। tan थीटा क्या होता है हमारा? sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ से एक और फॉर्मूला का आविष्कार हुआ कि यहाँ पे अपन 1 बाय cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? sec थीटा लिख सकते हैं। और जो sin थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक थीटा। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन गया? tan थीटा का sec थीटा अपॉन कोसेक थीटा बन गया, और एक sin थीटा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट यूज होता है, डायरेक्ट एप्लीकेबल रहेगा। अब जैसे कि एक और देख लीजिए आप, cot थीटा का जैसे इसका उल्टा कर दो, कोसेक थीटा बाय sec थीटा। अब गाइस यहाँ पे अपन क्या देख रहे थे कि परपेंडिकुलर बाय बेस को बोलते हैं हम tan स्क्वायर थीटा को बोलते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा हो गया और प्लस 1, मतलब एक और आइडेंटिटी हमारी क्या बन गई कि sec स्क्वायर थीटा 1 क्या बन गई कि 1 प्लस जो tan स्क्वायर थीटा होता है वो sec स्क्वायर थीटा के बराबर रहता है। अब यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से हमें ये पता चला कि जब tan स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मतलब क्या रहा? इसका मतलब हम देखते हैं आगे कि अब इसे a प्लस बी माइनस बी में लिख सकते हैं। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1। और इसका मतलब अल्टीमेटली ये रहा कि यदि हम यहां से फॉर्मूला बनाएं तो sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इसका एप्लीकेबल, इसका सीधा मतलब ये है कि आपके पास यदि sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या दे रखा है? 4 दे रखा है। तो sec थीटा क्या दे रखा है? sec थीटा माइनस tan थीटा यदि 4 दे रखा है तो sec थीटा प्लस tan थीटा क्या रहेगा? इस 4 का आपको जस्ट रेसिप्रोकल 1/4 कर देना है, बस। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो एक ये फॉर्मूला भी आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लेना गाइस। हमारा फॉर्मूला ये बना था। तो अल्टीमेटली अब एक और सूत्र अपन डिराइव करने जा रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, फिर वापस हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होती है। जब पूरी इक्वेशन में मैं परपेंडिकुलर से डिवाइड मारता हूं तो यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर, अब सबका होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। तो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है भाई? क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन का उल्टा मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर ये तो 1 आ जाएगा, खत्म काम, जय श्री राम। देखिए गाइस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या रहता है? tan का उल्टा, क्योंकि tan क्या रहता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot थीटा क्या रहता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक और फॉर्मूला हमारा क्या हो गया कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को यहाँ पे रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में लिख लीजिए, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है, एक फॉर्मूला सीधा ये बन गया कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड नोट्स। देखिए, तो एक फॉर्मूला यहां से हमारा ये डिराइव हो गया।